किसी कंटेंट को अपडेट करके किस तरीके से आप गूगल में सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। क्या सही में अगर किसी कंटेंट को फ्रेशली अपडेट करें तो उससे ट्रैफिक आता है नहीं आता? लाइव प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। कौन सा कंटेंट है जिसको हमें अपडेट करना चाहिए, किस टाइप के कंटेंट पे हमें काम करना चाहिए, हमें तो नहीं पता, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो ये वो इनसाइड टिप है ब्लॉगिंग T20 की टफ ट्रैफिक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है ये वीडियो नंबर 2 और मैं यूं कहूं कि ओवर नंबर 14, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट पे जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उस पर ट्रैफिक कैसे बढ़ाया जाए, वो भी विद द हेल्प ऑफ अपडेटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट। यहां पर मैं आपको कुछ स्टडीज दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसा टूल जो आपके कंटेंट अपडेट की जर्नी को बहुत ही आसान कर देने वाला है, जो आपने अभी तक इंटरनेट पे नहीं देखा है। तो ऐसी धमाकेदार टिप्स आपको इस ब्लॉगिंग T20 सीरीज में मिलने वाली है। सो इससे पहले जो हमने 13 वीडियोस बनाए, अगर आपने उनको मिस किया है और इसके बाद आने वाले 5 से 6 अदर वीडियोस T20 सीरीज के अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्टेप 1 डे 1 से जाके देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। और अगर आप एक गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर हर वीडियो के नीचे कमेंट करें, कोई भी एक रैंडम विनर बाय द एंड ऑफ T20 सीरीज 5 लोगों को स्पेशल बोनसेस भी शेयर किए जाएंगे। सो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं किसी कंटेंट को अपडेट करके किस तरीके से आप गूगल में सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी 13 वीडियोस आ चुके हैं, बहुत सारा डिटेल में डिस्कशंस हुआ है और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशनेस ऑफ अ कंटेंट। क्या ये मैटर करता है आपकी साइट पे ट्रैफिक लाने के लिए? जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये कोई एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं। क्या सही में अगर किसी कंटेंट को फ्रेशली अपडेट करें तो उससे ट्रैफिक आता है नहीं आता? लाइव प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। उसके लिए यहां पर एक आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, यह सर्च इंजन जर्नल पे जो आर्टिकल है ये अभी रिसेंटली अराउंड 5 to 6 मंथ पहले पब्लिश हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस बैक इन 2011 के अंदर गूगल ने एक फ्रेशनेस अपडेट इसको रोल्ड आउट किया था। इसकी वजह से 6 से 10% से भी ज्यादा जो भी कीवर्ड्स से रैंक कर रहे थे उन पे इंपैक्ट आया था। मतलब कि गूगल ने अनाउंस किया था पब्लिकली, जब एक न्यूज ब्रेकआउट हो गई थी कि हां भाई हम फ्रेशनेस को भी एक्चुअली मैटर करते हैं और यही कंटेंट रैंक करता है। यही नहीं, 2019 के अंदर जब गूगल ने फीचर स्निपेट को इंप्लीमेंट किया, फीचर स्निपेट क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, आई बिलीव कि ओवर नंबर 12 और समथिंग के अंदर, जहां पर हमने यहां पे डिटेल में डिस्कस किया था फीचर स्निपेट। तो प्लेलिस्ट में उसका डिटेल वीडियो है। लेकिन अगर आपका कंटेंट फीचर स्निपेट में है तो वहां पर फ्रेशनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और अगर आपके कंटेंट को अगर आप फ्रेश नहीं करेंगे तो फीचर स्निपेट से हट जाएगा और आपका जो 9 और 10% का एडिशनल ट्रैफिक आ रहा था वो हट जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर आप इस कीवर्ड को देखें हाउ टू गेट बैड नेबर्स टू मूव, या फिर इस कीवर्ड को देखें हाउ टू डील विद अपस्टाइल नेबर स्टॉम्पिंग, ये कीवर्ड बैक इन 2011 के अंदर मैंने इसको जब लिखा था तो 2011 के एंड आते आते ये फीचर स्निपेट में करीबन 7 से 8 महीने तक रहा था। लेकिन इस कंटेंट को मैं अपडेट करना भूल गया, समथिंग सिमिलर इस कंटेंट को मैं अपडेट करना भूल गया, तो दोनों का दोनों फीचर स्निपेट से हट गया और नए कई टॉप 5 और टॉप 6 के अंदर आकर के अलाइन हो गए। तो मैंने बहुत सारा ट्रैफिक इन दोनों ब्लॉग पोस्ट के अंदर लॉस किया है। तभी इस ब्लॉगिंग T20 सीरीज में इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको बिलीव हो कि ये चीजें काम करती हैं। तो ये हटा क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट मैंने उस टाइम पे अपडेट नहीं किया था, मैं अदर स्टफ के अंदर बिजी हो गया था ना, लॉस्ट 20 to 30% ट्रैफिक ऑफ माय वेबसाइट। तो ये तो मैटर करता है, इस पे आप डिनाई नहीं कर सकते कि कंटेंट का फ्रेशनेस डेफिनेटली मैटर करता है अगर आपको गूगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो अभी बात आती है कि हमारी साइट पे तो भाई बहुत सारा कंटेंट है, कौन सा कंटेंट है जिसको हमें अपडेट करना चाहिए, किस टाइप के कंटेंट पे हमें काम करना चाहिए, हमें तो नहीं पता, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कौन सा कंटेंट अपडेट करना है। सबसे पहला गोल्डन रूल, आप गूगल एनालिटिक्स में जाइए, अगर आपकी साइट पे कोई भी ऐसे पेजेस है जिसके पूरे महीने में 30 के आसपास या 30 से ज्यादा का ट्रैफिक आता है तो वो कंटेंट आपका अपडेट करना बनता है। मतलब कि जहां पर ऑलमोस्ट 30 के आसपास का ट्रैफिक है, समझ लो कि 20 से 30 का ट्रैफिक है, दैट मींस कि उसमें पोटेंशियल है कि वो ज्यादा ट्रैफिक ला सकता है, तो आपको ऐसा कंटेंट पकड़ना है और उसको अपडेट करना है। गोल्डन रूल नंबर 1। दूसरा रूल नंबर 2, आपको एनालिटिक्स में जाना है। एग्जांपल के लिए इस कंटेंट को मैंने एनालिटिक्स में देखा और पिछले 8 से 10 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड लगाए और देखिए कि पहले इस पे ट्रैफिक कितना आता था। आप देख रहे हैं दिन के अंदर 100 विजिटर्स, 60 विजिटर्स, 100 विजिटर्स सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट से आते थे
और देन धीरे धीरे रिसेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं ये कंटेंट पे 16-17 के पेज व्यूज आने लग गए बिकॉज वो फ्रेशनेस से हट गया। दैट मींस कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि वापस से 100 कंटेंट ला सकता है। और मैंने रिसेंटली चेंजेस करना चालू किया, आप देख पा रहे हैं कभी कभी पिक पे आ रहा है फिर डाउन हो रहा है, तो ओवर द टाइम आने वाले 1 महीने तक ये वापस उस पोजीशन पे चला जाएगा। तो ऐसा कंटेंट जिसने कभी पिक को टच किया है या फिर ऐसा कंटेंट जिसके ऑलमोस्ट 20 to 30 विजिट्स आते हैं एवरी मंथ, तो वो कंटेंट अपडेट के लायक है। क्लियर? ये तो आपका 2 चीजें क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि कंटेंट किस कंटेंट को आपको अपडेट करना है। अभी मैं आपको प्लगइन बताने वाला हूं जो बोनस है इस वीडियो का, और अगर आपको ये अच्छा लगे जो आपने अभी तक YouTube की हिस्ट्री में नहीं देखा है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। 40% से ज्यादा लोग चैनल पे वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मोटिवेशन का लैक हो जाता है। तो मेक श्योर करें यार, आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट तो ठोक दो। इतना करोगे तो और प्रीमियम कंटेंट आएगा। तो चलिए बात करते हैं वो प्लगइन क्या है। तो गाइस उस प्लगइन का जो नाम है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है Ahrefs का एसईओ प्लगइन। इसका यूज क्या है? ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस प्लगइन है जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करने लगा हूं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किसी चीज को स्टडी करना है, अगर आप किसी कंटेंट को स्टडी करना चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या है, आपको गूगल एनालिटिक्स में देखना है, आपको सर्च कंसोल में देखना है, आपने प्लगइन जो एसईओ प्लगइन यूज किया है उसके अंदर जाकर के देखना है कि भाई मुझे अपडेट क्या करना है, कौन सा कंटेंट अपडेट करना है। और अगर आप टेक्निकली शार्प नहीं है तो आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। लाइक अगर आपको ब्लॉगिंग में एक्सपीरियंस ही नहीं है तो ये जो टूल है वो आपकी हेल्प करेगा। एक्चुअली वो एसईओ प्लगइन जो सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करके आपको बताएगा इसको अपडेट करो, इसको मत करो, ये परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। मैं आपको बैकएंड दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए। यहां पर soundproofidea.com पे मैंने इसको अपलोड करके रखा है, अपडेट करके रखा है। इसको कैसे करना है, सिंपल सा चीज है। ये प्लगइन है, आप देख पा रहे हैं यहां पर, अगर आप देखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में Ahrefs का एसईओ प्लगइन। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, आपको सबसे पहले उसको आपके Ahrefs अकाउंट के साथ लिंक करना है। रिमेंबर Ahrefs में एक Ahrefs का वेबमास्टर एसईओ टूल भी है, राइट? तो आपको उसका फ्री अकाउंट बनाना है, आपकी साइट को वहां पे रजिस्टर करना है और उस टूल के साथ इसको लिंक कर देना है, राइट? और आपके गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को भी यहां से लिंक कर देना है। दैट मींस कि पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। इस पे कभी फ्यूचर में डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कुछ भी करके आपको ये Ahrefs एसईओ के प्लगइन को इंटीग्रेट कर देना। ज्यादा जानकारी के लिए आप Ahrefs के खुद की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे इंटीग्रेट करना है। और ये टूल पूरा डेटा कलेक्ट करके ला रहा है मेरे लिए। रिमेंबर यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसने मुझे बताया कि मेरी साइट पे 258 ब्लॉग पोस्ट है जिसमें 7 ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मेरा स्कोर बैड है। व्हाट डज इट मीन? बैड मतलब साइट पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या कहता है? एक तो वेल परफॉर्मिंग ब्लॉग पोस्ट, मतलब ऐसे ब्लॉग पोस्ट जो आपके ऑलरेडी टॉप 3 में, तो ये उसकी बेसिस पे बताता है कि भाई आपके 7 ब्लॉग पोस्ट है जो टॉप 3 में। ओके और ये रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुआ बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू प्लेस अटेंशन टू दिस, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बिजी हो गया था यूट्यूब पे, सुप्रीम कैंपस पे और मिस्टर व्यास आइडिया साइट पे, तो इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड दैट इज व्हाट द रीजन आपको स्टेट्स ऐसा दिख रहा है, जो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको मैं इसका फुल से स्टडी बताऊंगा। एग्जैक्टली ये जो स्कोर है मैं 3 को मिनिमम 30-40 पहुंचा दूंगा बिकॉज आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ कैन आई फिक्स इट। और ट्रैफिक भी जबरदस्त आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। सो अगर आप वो केस स्टडी चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताया ताकि मैं एक्साइटेड होके उसका डेफिनेटली इंप्लीमेंटेशन करूं और आपको वो स्टडी दिखाऊं। और चैनल में अगर आप नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आप जब भी वो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप एक्साइटेड है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर है वेल परफॉर्मिंग कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो ऑलरेडी टॉप 3 में, तो इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब अल्टीमेटली वो वहीं पे उसमें क्या ज्यादा चेंजेस कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा आप सीटीआर पे फोकस कर सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो वहां पे जाके आप जरूर देख सकते हैं। अगर फिर से कहूंगा प्लेलिस्ट पूरी है, जरूर जाके देखिएगा, तो उस पे ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन हम तो भाई आते हैं अभी इस वाले कैटेगरी में, कहां पे? अंडर परफॉर्मिंग। ये 46 कंटेंट ऐसा है जिसको मुझे अपडेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो कंटेंट है जो टॉप 3 से लेकर टॉप 20 की पोजीशन पे। इमेजिन करो अगर मैं इस 20 ब्लॉग पोस्ट को अपडेट कर देता हूं, आप देख पा रहे हैं 19 की पोजीशन पे, 11 पे, 19 पे, 15 पे, 17 पे, 9 पे, 5 पे, 9 पे। इमेजिन करो अगर मैं ये सारा का सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर देता हूं, अपडेट कर देता हूं, तो उनमें से अगर 20% भी कंटेंट टॉप 10 में आ जाता है, क्योंकि जो टॉप 20 में उसका टॉप 10 और टॉप 3 और टॉप 5 में है ना, बहुत ईजी है, राइट? तो ये इजीली मेरी साइट के ट्रैफिक को बूस्ट कर देगा। तो ये वो इनसाइड टिप है जिसकी हेल्प से आप ये फिगर आउट करेंगे कि किस कंटेंट को अपडेट करना है। वेल द बेस्ट पार्ट इज यहां पर आप जाकर के देखेंगे, चेंज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक गूगल सर्च कंसोल का डेटा भी लाके देगा कि भाई आपने रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन उसमें ये कीवर्ड यूज किया है, लेकिन आपके सर्च कंसोल में बता रहा है कि आप इन सारे कीवर्ड्स पे भी आपका कंटेंट इस पोजीशन पर रैंक कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट को किसी अदर कीवर्ड से आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, आप सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली रैंक मैथ
जो आपकी साइट के अंदर इंस्टॉल्ड है वहां पर ये अपडेट कर देगा। मैं डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां से ये डेटा भी आपको मिल गया कि आपका कंटेंट कौन कौन से अदर कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, जिस पे आप एक्चुअली काम कर सकते हैं। वेल, ये टीएफ आईडीएफ पे कभी ऑप्टिमाइज ना करें, यह यूजफुल नहीं है। ये एक सर्टेन फैक्टर होता है कि आपने कितनी बार इस कीवर्ड को यूज किया है, तो ये स्टफिंग का पार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करना, तो ये भी आपको आइडिया देगा। यही नहीं, अगर आप यहां पे जाके देखेंगे, अपडेट पे जाएंगे, तो आपको सजेशन देगा कि एग्जैक्टली अपडेट करना क्या है। सबसे पहले चीज की ये बोल रहा है कि आप सर्च इंटेंट के हिसाब से एक बार वापस देख ले कि आपका कंटेंट सर्च इंटेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। इसके बाद ये बोल रहा है कि आप इस कीवर्ड पे तो 19 पोजीशन पे, लेकिन ये अदर कीवर्ड है जिस पे आप 13 पोजीशन पे हैं, तो आप जाके देखिए कि क्या इसका सर्च वॉल्यूम है। अगर है तो अल्टीमेटली इसके अराउंड ऑप्टिमाइज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरी चीज, अगर आप चाहे तो आप एक्चुअली यहां पर बैकलिंक दे सकते हैं, क्योंकि बैकलिंक नहीं है तो आप अगर बैकलिंक अगर आप पॉसिबली क्रिएट कर सके तो बैकलिंक दीजिए, और कुछ नहीं होता है तो आप कंटेंट को रीपब्लिश कर दीजिए एक बार अपडेट करके, तो भी चांसेस है कि आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा। तो इस तरीके से इस टूल की हेल्प से आपको पता चलेगा। और यह है नॉन परफॉर्मिंग, मतलब ये वो कंटेंट है, अगर आप यहां पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा नॉन परफॉर्मिंग वो कंटेंट है जो 20 से लेकर के 100 की पोजीशन पे है, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 36 की पोजीशन पे, 23 पे, 29, मतलब ये भी क्लोज टू 20 है। अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये कंटेंट आगे आता जाएगा, राइट। तो ये पूरा समरी आपको दे देता है, और इस समरी के अंदर आपको बहुत डिटेल आइडिया मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली टॉप 20 से बाहर है, डिसेंट है, नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकता है इसके अंदर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी है कि इस कीवर्ड के साथ आप क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इस प्लगइन को यूज कीजिए एंड यू विल फिगर आउट कि एग्जैक्टली मुझे कंटेंट अपडेट क्या करना है। मजा आया ना। अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली अपडेट क्या करना है। वैसे तो अपडेट को लेकर के, कंटेंट राइटिंग को अपडेट को लेकर के मैंने 2 डिटेल वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मैं उसको रिपीट ना करूं, क्योंकि मेरा फोकस है T20 सीरीज में आपको वो इनपुट देना जो आज तक आप तक देखा नहीं है, राइट, और वो सजेस्ट करना जो ऑलरेडी चैनल पे है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे 1-2 साल पुराने वीडियोस नहीं देखते, और मैं प्योरली बात करता हूं एसईओ की, गूगल रैंकिंग की। लेकिन अगर आपके वर्डप्रेस रिलेटेड टिप्स में इशू हो कि भाई मैं वर्डप्रेस को कैसे फिक्स करूं, तो उससे रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज अगर आपको हैं, तो आप मेरे अनदर चैनल कॉल कीर्तिश व्यास को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं टिप्स से रिलेटेड, मतलब कि कोई मेजर चेंजेस आता है तो मैं उस पर वहां पे डिटेल डिस्कस करता हूं। कोई टूल से आपका डिजिटल मार्केटिंग का, वो मैं वहां पे डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये चैनल है पूरा एसईओ, मनी मेकिंग किस तरीके से की जाए ऑर्गेनिकली विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, एफिलिएट एंड यूट्यूब। तो कंसीडर कर लो सब्सक्राइब। तो अभी बात करते हैं एग्जैक्टली अपडेट करना क्या है। तो मैं यहां पे फटाफट कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको कोर वेब वाइटल के इश्यूज देखने हैं, और वो कैसे देख सकते हैं, या तो सर्च कंसोल में, अदरवाइज गूगल पेज स्पीड में आपके कंटेंट को डालिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। रिमेंबर, हमेशा स्कोर पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलसीपी के इश्यूज आएंगे, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 4.9 सेकंड का मेरा एलसीपी का इशू है। तो आपको क्या देखना है, मोबाइल में देखना है। यहां पर अगर ये स्कोर सब 80 प्लस है तो आपको कुछ छेड़ना नहीं है। डेस्कटॉप में आप देख रहे हैं 90 प्लस है, चाहे वो एलसीपी बता रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोबाइल के अंदर आप देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस में सर्टेन इश्यूज। अब वो इश्यूज क्या है, स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे इशू है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे आपको अदर आइडियाज लगेगा। तो ये जो चेंजेस है, और मोस्ट ऑफ द टाइम से क्यों आते हैं, क्योंकि हम एड यूज करते हैं, राइट। तो एड की वजह से वो डेटा कभी कभी आपका कम ज्यादा होता रहता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से कंटेंट सही है। तो आपको पता लगाना है कि कोई रूट कॉज है इमेज की वजह से, तो ऑप्टिमाइज कर दो। और कोर वेब वाइटल, एलसीपी, एफआईडी, ये कैसा फिक्स करना, उसका डिटेल वीडियो है 40 मिनट से भी ज्यादा, वो आप डेफिनेटली जाकर के देखिएगा, आपके सारे इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। तो ये पहला है जहां पर आपको चेंज करना है। दूसरा, टाइटल आपको फिक्स करना है। किसके हेल्प से, जो हमने सीटीआर में डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं यहां पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपका टाइटल बेस्ड ऑन द टॉप 10 यहां पे क्या रैंक कर रहा है उसके हिसाब से आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, हमारा पिछला वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो टाइटल को फिक्स कीजिए। तो नंबर 2, तीसरा होता है आपके कंटेंट का यूआई मोर एंगेजिंग होना चाहिए, ऐसा कचरा वाला नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये वाले कंटेंट को, जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो आप देख पा रहे हैं जो पैराग्राफ है वो हार्डली 2 से 2.5 मतलब लाइंस के हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर एंगेजिंग है, ज्यादा एनोइंग ऐड आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से आपका यूआई अच्छा होना चाहिए, कचरा नहीं हो जाना चाहिए कि पॉपअप की ऐड आ रही है, ये आ रही है, तब भी आपका एंगेजमेंट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड क्वेरीज। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए अगर आप इसको देखें, स्क्रॉल कीजिए, एट द बॉटम जाके देखेंगे तो यहां पर आपको FAQs देखने को मिलेगा। तो ये वो रिलेटेड क्वेरीज हैं, जैसे आप गूगल में टाइप करते हैं तो गूगल ही ऑटोमेटिकली पीपल आल्सो आस्क देता है, राइट। तो यही उठा करके आपको आपके कंटेंट में डालना है। सिमिलरली एट द बॉटम में जाकर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, ये भी आपको कंटेंट में डालते रहना है। इसके बाद गाइस जो होता है आपके कंटेंट के मिडिल में इनबाउंड आउटबाउंड जो भी बैकलिंक्स होती है उसको ऑप्टिमाइज करना है। एटलीस्ट एक डू फॉलो बैकलिंक देके रखना है। आपके कंटेंट के मिडिल में इंटरलिंक करके रखना है। ये अपडेटिंग का पार्ट है, राइट। और जो हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस किया था, अगर आप देखें यहां पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था विद बैकलिंक
लिंक्स के अंदर इंटरनल लिंकिंग डिटेल वीडियो था हमारा ओवर नंबर 10 के अंदर, किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग करना है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी साइट पे आए। तो मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है एग्जिस्टिंग रैंकिंग पेजेस के हिसाब से कंसेंसस मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए। मतलब क्या है, यहां पे जाइए, देखिए कि इसने 13 पॉइंट क्या इंक्लूड किए, इसने 4 पॉइंट क्या इंक्लूड किए और आगे वाला ऊपर वाला उसने क्या इंक्लूड किए। इसमें से जो भी आपको कंटेंट लगे, मान लो कि इसका ये जो कंटेंट है, अगर आपको लगे इसके अंदर से ऐसे कौन से पॉइंटर है जो आपने कॉन्टेक्ट आपके कंटेंट के अंदर मिस किए, आपको इसको उठा उठा करके एक और दो पॉइंटर्स का एज इट इज टाइटल को आपके कंटेंट में यूज करना, ताकि गूगल को लगे कि आप उसी टॉप 10 के पार्ट आपने ऑलरेडी इसको कवर किया, तो उनको क्यों रैंक करें, आपको करें। आप में फ्रेश कंटेंट है, उनके भी एक दो टॉपिक्स कवर्ड है। तो ये होता है कंसेंसस मैकेनिज्म। तो ये सारी टेक्निक को अगर आप यूज करेंगे तो आपका कंटेंट फ्रेशली अपडेट होगा। और मैंने जैसा आपको बता ही दिया है, अगर आप कंटेंट को फ्रेशली अपडेट करेंगे तो गूगल के टॉप तक पहुंच सकता है। और मैं अभी फिर से एक्टिव हो चुका हूं soundproofidea.com पे, तो आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ट्रैफिक बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज व्हेन आई डू अटेंशन, आई कैन गारंटी कि 2 से 3 महीने के अंदर साइट को एक नए लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, तभी मैं लाइव केस स्टडीज पे बिलीव करता हूं, जितना लाइव केस स्टडी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि चीजें काम करती है, ना कि मैं ब्लफ कुछ डेटा उठा करके आपको बोल दूं कि ऐसा ऐसा करो। दैट इज व्हाई साउंड प्रूफ आइडिया मेरे लिए एसईओ का सबसे बड़ा केस स्टडी है, एंड तभी मैं इसका कंटेंट आपके साथ पब्लिकली शेयर करता हूं, जो आपको इंटरनेट पे कोई भी नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको ये कंटेंट, ये चैनल और इस तरीके की प्रीमियम टिप्स पसंद है, और अगर आप मेरे से अगर ये सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर कीजिएगा। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ब्लॉगिंग T20 सीरीज। बस देखना चाहता हूं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। तो फ्यूचर में ऐसे धमाकेदार वीडियोस आते रहेंगे, नहीं तो फिर वही होगा, पैसा कैसे कमाएं, क्लिकबेट चालू हो जाएगा। ओके, तो होपफुली आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।